अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिकरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे घर वालों ने कहा कि ये मत कहा करें कि आप लाइक करें, शेयर करें। आप ये कहा करें इसके बजाय कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए, तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। लेकिन मैं अपनी तरफ से ये ज़रूर कहूँगी आपको कि ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाज़मी सब्सक्राइब करें क्योंकि हम अनफ़िल्टर्ड आप तक चीज़ें पहुँचाते हैं, अनफ़िल्टर्ड आप तक ओपिनियन पहुँचाऊँगी हमेशा। और ये मेरा स्टाइल है, मतलब मैं कोई लगी-लिपटी जो है वो नहीं रखती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिस तरह मैं पहले भी बड़ी दफ़ा अपने व्लॉग में कह चुकी हूँ कि मेरे कोलीग्स कहते हैं यू डोंट गो अगेंस्ट द टाइड। मैं कहती हूँ टाइड के अगेंस्ट जाने वाली क्या बात है। आपने हमेशा फैक्ट्स रिपोर्ट करने होते हैं। मुझे बार बार याद दिलाया जाता है ओ जी फलाने दौर में आपके साथ ये हुआ था, इस दौर में आपके साथ ये हुआ था, उस दौर में आपके साथ ये हुआ था। और मैं कहती हूँ कि मैंने हर दौर में अल्हम्दुलिल्लाह ऑपोजिशन में होता है मीडिया हमेशा। मीडिया एक वॉचडॉग की तरह होता है और मीडिया का काम हमेशा हुकूमत वक़्त को आईना दिखाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहे ये दौर हो, चाहे इससे पहले इमरान खान साहब का दौर हो, हमेशा आईना ही दिखाते आए हैं, उसका खमियाज़ा भी भुगता है। बट बहरहाल आज ज़रा बात करते हैं। हर व्लॉग में मैं सोचती हूँ कि कोई अच्छी खबर लेके आपके सामने बैठूँगी कि कोई चीज़, कोई पॉज़िटिव, कोई एक रे ऑफ होप, रे ऑफ लाइट नज़र आए, कहीं से कोई उम्मीद की किरण जो है वो उजागर हो। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली मतलब ये हुकूमत तो मुझे ऐसा लगता है ये अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने के हरकतों पे होती है। वो मुझे याद आया, मैं एक दफ़ा शेख रशीद साहब को आज से कोई अ, 8-10 साल पहले की बात है, शेख रशीद साहब को मैं इंटरव्यू करी थी। तो इंटरव्यू में शेख साहब कहते हैं कि जनरल रिज़वान ने नवाज़ शरीफ साहब को उस ज़माने में एक गन जो है वो 9 एमएम पिस्टल गन जो है गिफ्ट की गई थी। तो शेख रशीद साहब ने कहा कि ये उनको भी चाहिए था जनरल रिज़वान को कि इसको कोई किताब देते, कोई पढ़ने-शढ़ने वाली चीज़ देते। लेकिन उन्होंने जानबूझ के इसको गन दी है क्योंकि उनको पता है ट्रेनिंग नहीं है, ये अपने पैर पे खुद मारेगा। तो ये हुकूमत के लिए भी ये बात बड़ी अप्लाई करती है कि ये अपने पैर पे खुद जो है वो गन जो है वो चला रहे हैं। और कहते हैं ना कि घर की ब्रिक्स जो है वो खुद ही गिराना शुरू कर देते हैं बुनियादें कमज़ोर करने के लिए। यही कुछ हमें नज़र आ रहा है। डेविड पीटरसन है जो कि प्रोटॉन वीपीएन के जीएम हैं, उन्होंने ट्वीट किया अपने पर्सनल अकाउंट से। वो लिखते हैं कि जी सिंस दिसंबर 22 पाकिस्तान ने रशिया, चाइना और ईरान की तरह उनको फॉलो करते हुए ब्लॉक कर दिया अपने तमाम लोगों को, अपने शहरियों को फ्रॉम यूजिंग वीपीएन्स, यानी कि वीपीएन के इस्तेमाल से उनको रोक दिया है, ब्लॉक कर दिए हैं वीपीएन्स। और ताकि वो एक्स जो है वो एक्सेस ना कर सके। अब हमने आपको याद होगा जी इन 3 साल के अंदर हमें तब फ़ैमिलियराइज़ कराया गया था वीपीएन से जब भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो कोई भी वर्चुअल जलसा करती थी, ट्विटर स्पेस जो है वो कर रही होती थी, कुछ भी ऑनलाइन करवाया जाता था तो जी ऑनलाइन इंटरनेट बैठ जाता था, मर जाता था। या फिर आपने ये साइट्स आपने ब्लॉक करने की तरफ आप आ गए। हमने इलेक्शंस के अराउंड भी इनसे पूछा कि जी ट्विटर कब से बैन है, कुछ तो बताया जाए। तो कोई ऑन करने को ही तैयार नहीं था। सो मच सो कि बाद में जाके अत्तातार साहब ने कहा था जी 17 फरवरी का 2024 का एक नोटिफ़िकेशन था। किसने करवाया था ये भी सबको पता है, क्यों करवाया था ये भी सबको पता है। मतलब ये ज़बान ज़द-ए-आम ऐसी चीज़ें होती हैं। आप जितना रोकेंगे, जितना मना करेंगे, जितना रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उतना ही लोग जो हैं वो प्रोवोक होंगे। इस व्लॉग में मैं ज़रा आपको फर्दर भी बताना चाहती हूँ कि डेविड पीटरसन जो है वो लिख रहे हैं कि वीपीएन्स एक तो अनसेंसर्ड एक्सेस टू एक्स और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए उसकी एक्सेस को रोकने के लिए आपने वीपीएन्स अब ब्लॉक करना शुरू कर दिया क्योंकि हमें तो इस्तेमाल ही वीपीएन का उसी टाइम से हम थोड़ा फेमिलियराइज है, थोड़ा वी वर गेटिंग एक्वेंटेड। और मुझे याद है मैं 2023 में ईरान हम गए थे, हम 6 सहाफ़ी थे। और ईरान में मतलब मुझे याद है कि मैंने अपने फ़ोन में पता नहीं 10 तरीके के कोई वीपीएन्स जो है वो डाल दिए थे क्योंकि कुछ चीज़ चलती ही नहीं थी वहाँ पे। वहाँ पे आप ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स वग़ैरह नहीं यूज़ कर सकते। वो सब स्टेट कंट्रोल्ड है। जी पाकिस्तान जो कि आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज़हार राय के बड़े दावे, बड़े चैंपियंस बनते हैं हमारे हुक्मरान। लेकिन हाल ये है कि इतना थ्रेटन्ड अब फ़ील कर रहे हैं इसी तनकीद से, इसी क्रिटिसिज़्म से कि आपने ये सारे जो ऐप्स हैं, ये सोशल मीडिया साइट्स हैं, प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इनको आप ब्लॉक करने की तरफ आ गए। सो आपने डेविड पीटरसन लिखते हैं बट पीपल आर गेटिंग थ्रू। हियर आर सम टिप्स ऑन हाउ टू यूज प्रोटॉन वीपीएन टू सर्कमवेंट दीज ब्लॉक्स। अब वो बता रहे हैं कि इन ब्लॉक्स जो आप फेस कर रहे हैं इसको कैसे, इसका तोड़ जो है वो आपको बता रहे हैं। तोड़ में वो कह रहे हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट्स ऑलवेज यूज द लेटेस्ट प्रोटॉन वीपीएन एंड्रॉयड और विंडोज क्लाइंट वर्जन। आप लेटेस्ट प्रोटॉन वीपीएन जो है वो इंस्टॉल कर लीजिए, एंड्रॉयड या फिर विंडोज क्लाइंट वर्जन। वो कह रहे हैं स्विच टू स्टेल्थ प्रोटोकॉल इन सेटिंग्स। ओपन वीपीएन वायर गार्ड जो है वो कहते हैं वो डीपीआई रेजिस्टेंट नहीं है। एडवांस सेटिंग्स में जाके मेक श्योर दैट ऑल्टरनेटिव राउटिंग इज स्विच्ड ऑन। Not all servers are blocked. Try a few of them.
सारे सर्वर्स ब्लॉक नहीं होते हैं, कुछ को आप इस्तेमाल करें, न्यूअर सर्वर्स यूजुअली विद हायर नंबर्स एंड दोज फ्रॉम स्मॉलर कंट्रीज हैव द बेस्ट चांस ऑफ सक्सेस। मेरे पास प्रोटॉन वीपीएन था, नहीं चल रहा था बड़े अरसे से। Different ISPs have different rates of success at blocking VPNs. Try switching between a landline and a mobile connection if they are with different providers. अब इनकी compliance में भी आप देखते हैं कि डेविड पीटरसन कहते हैं कि most Pakistani ISPs seem to be impacted to some degree or another, with Zong and PTCL being a couple of the worst offenders. यानी कि वो बता रहे हैं कि Zong अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या PTCL, क्योंकि टेलीनॉर भी स्विच हो चुका है PTCL पे, तो लिहाजा ये जो है वो ज़्यादा कंप्लायंस कर रहे होते हैं और इन इन पर जो है वो आप नहीं एक्सेस कर सकेंगे, वीपीएन नहीं चला सकेंगे और जैज़ जो है वो बेहतर चलेगा। यूफ़ोन भी इवन वर्स कैटेगरीज़ में आता है, वो इनके भी नीचे आता है ज़ोंग और पीटीसीएल के। सो ये कुछ हाल हमें नज़र आ रहा है कि आपको ब्लॉक करने की नौबत क्यों आ रही है। अब कितने लोग हैं जो कि वीपीएन इस्तेमाल करते हैं इस मुल्क में, रजिस्टर्ड वीपीएन भी इस्तेमाल करते हैं, कारोबार कर रहे हैं, एक्सेस नहीं दे रहे आप हमारा। और आज के इस दौर में कि जो आपको बहुत क्लियरली पता है कि जेनजी का दौर है, इनकी कॉन्सिक्वेंसेस पे ज़रा बात करते हैं। अभी हम बात करते हैं जेनजी वर्सेस बूमर्स। एक व्लॉग में जब मैं आपको बता रही थी उस जुरैन के आर्टिकल के बाद कि नहीं इनको समझ आ रहा है, ये जो बूढ़े हैं सारे बुजुर्ग माइंड के और उस माइंड सेट के लोग जो कि समझते हैं कि आज का नौजवान, आज का बच्चा जो है वो 90 की इनकी दहाई की चीज़ें उसको बेचेंगे, और आज का बच्चा जो आँख ही खोल रहा है एक ऑनलाइन माहौल में, तो वो जो है उसको आप इंटरनेट रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उसको एक्सेस नहीं देंगे, वो समझेगा कि उसकी आइडेंटिटी पर ये अटैक है, वो आइडेंटिटी पर हमला जो है उस वो ये समझेगा जो आप उसको एक एलिनेशन की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं, एक डिजिटल नेटिव जो कि करार दिया जाता है जो बच्चा डिजिटल दौर में पैदा हो रहा है। आपने इस डिजिटल एज में डिजिटल सेंसरशिप जो है वो जब आप करेंगे तो ये एक रिजेंटमेंट, एक डिस्ट्रस्ट और एक जनरेशनल बैकलैश की सूरत में जो कि आपके स्टेट के खिलाफ होगा। आप ट्रिगर कर रहे हैं, आप उस नौजवान को पुश कर रहे हैं, जेनजी को आप पुश कर रहे हैं इस तरफ। सेंसरशिप जो है वो बैकफायर करती है, एम्पलीफाई करती है डिसेंट को। आपका जो जो एक चोक्ड माहौल है, नेचुरली आप एवेन्यूज बंद कर रहे हैं इन लोगों के लिए, इन बच्चों के लिए जो कि ऑलरेडी तंग है इस वक्त इस माहौल से कि जहां पर आप एक्सेस रोक रहे थे, आप वीपीएन भी ब्लॉक करने की तरफ कि अगर तोड़ तो जेनजी के पास तो तोड़ हर चीज का है, वो कोई ना कोई रास्ता तो निकाल लेते हैं। लेकिन और नेचुरली वो एक्स भी समझते हैं कि इस वक्त डेड है, पढ़ना अब जो इसमें पोस्ट होती है पढ़ना होता है, उस पोस्ट पे वो पोस्ट पढ़ रहे नहीं है, वो अब टिकटॉक और रील्स और इस तरह की चीजें जो है आपको पता है कि जिससे एक पूरा पब्लिक ओपिनियन अब फॉर्म हो रहा है, उस तरफ अब वो ज्यादा सब कोई मूव कर चुका है। सो जो कुछ आप कर रहे हैं ये इसके ये बैकफायर कर रहा है। और जिस तरह मैंने कहा कि वो बूमर्स से ये जो जेनजी है वो कहीं आगे है, कहीं आगे है। सो वो तोड़ तो निकाल लेंगे, वो रास्ता तो निकाल लेंगे कोई ना कोई, लेकिन वो रास्ता निकालने के साथ साथ वो इन बूमर्स को दो चार बातें सुना कर ही रास्ता तो ढूंढ लेंगे। वो आवाज़ों को जब दबाते हैं आप, जब सप्रेस करते हैं, वो ज़्यादा और लाउडर होती हैं, वो ज़्यादा गुस्से में और लोग जो है आते हैं, रेज आप उसको ट्रिगर कर रहे हैं, और ज़्यादा आप इनको अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, होने पर मजबूर कर रहे हैं। स्टेट क्रेडिबिलिटी लूज होती है नेचुरली। आप जब इस किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लोग जो हैं वो ना रिलेट कर सकते हैं अपनी हुकूमतों से, ना वो कभी आपके लिए एक सिंपैथी उनके दिलों में रहेगी, ना वो एतबार करेंगे आप पे कि जो हर मौके पे उनसे कोई ना कोई, जो आज के दौर में इंटरनेट एक बेसिक राइट तस्वुर किया जाता है, करार दिया जा रहा है, आप उससे वही जब हर इंस्टेंस पे छीनने के शुरू हो जाए, आपके लिए कोई भी उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होगा, ना वो आपके साथ खड़े होंगे। और आप एप्स ब्लॉक करें, वीपीएन ब्लॉक करें, इससे नज़र तो उनको यही आ रहा है कि ये एक फियर और एक वीकनेस जो है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। अथॉरिटी इससे आप कोई कंट्रोल अपना नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे, आप ये खौफ का इजहार है, ये कमज़ोरी का इजहार है। सिटीजन्स ज़ाहिर है दे लूज फेथ इन इंस्टीट्यूशंस एंड दैट रिलाई ऑन डिजिटल रिप्रेशन इंस्टेड ऑफ डायलॉग। आप दबाव पर, रिप्रेशन जैसे इस तरह के मेजर्स पर जो है वो आपका इन्हिसार है, बजाय इसके कि आप उनको इंगेज करें, आप उनके साथ डायलॉग करें, जो कि आप एक मसनूई अंदाज में तो यूनिवर्सिटी और जिस तरह स्टूडेंट से इंटरेक्शन करके आप ये तासुर तो देते हैं, लेकिन आप उनसे इंगेज नहीं कर रहे।
ग्लोबल जो रेपुटेशनल डैमेज है वो ज़ाहिर है उसकी कॉस्ट अलग है। आपको एक डिप्लोमैटिक फ्रंट पे एम्बैरेसमेंट का भी सामना करना पड़ता है क्योंकि फिर हेडलाइंस बनती हैं। इंटरनेट शटडाउन्स जो हैं दे प्लेस कंट्रीज़ अलोंगसाइड अथॉरिटेरियन रिजीम्स। ग्लोबल परसेप्शन जो है वो फिर यही होता है कि आप जब ये कर रहे हैं दैट मीन्स आप अथॉरिटेरियन इस वक़्त एक पूरी मूव्स जो हैं वो अपने मुल्क में नाफ़िज़ करे हुए हैं, मुसल्लत किए हुए हैं। इंटरनेशनल मीडिया, राइट्स ग्रुप्स और जो टेक कंपनीज़ हैं दे फ्लैग सच स्टेट्स एज हॉस्टाइल टू फ्रीडम्स। इकोनॉमिक और स्टार्टअप फॉल आउट जाहिर है जो फ्रीलांसर्स हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जो आईटी एक्सपोर्ट्स, रिमोट वर्कर्स हैं, डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो इमीडिएट लॉसेस सफ़र करते हैं। इन्वेस्टर्स जो हैं वो दे सी डिजिटल सेंसरशिप एज इंस्टेबिलिटी और फिर वो यहाँ से अपना सरमाया लेके कहीं और मुंतकिल कर देते हैं। यूथ रेडिकलाइजेशन और प्रोटेस्ट कल्चर जो है अक्रॉस द वर्ल्ड जेनजी मूवमेंट्स जो देखी गई हैं ईरान में, हांगकांग में, अरब स्प्रिंग, यूरोप, एक ही पैटर्न वो दिखाती हैं और वो पैटर्न है इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस ट्रिगर मोर प्रोटेस्ट नॉट कंप्लायंस। वीपीएन ब्लॉकिंग इज टेक्निकली फ्यूटाइल, वीपीएन बैन्स नेवर फुली वर्क। यूजर्स जो है वो अडेप्ट करते हैं फास्टर देन रेगुलेटर्स और जो स्टेट है वो अपने रिसोर्सेज वेस्ट करता है प्लेइंग कैचअप इन अ लूजिंग टेक्नोलॉजिकल रेस। Growth of digital underground blocking legal platforms pushes users toward darker, less regulated spaces. हमें भी मतलब ये जो वीपीएन्स है इसके प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं। तो कॉन्स तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने प्रोज ही उसके ऐसे देखे कि भाई ये तो अच्छे ही हमें हाल ये बेहतरी की तरफ ही लेके जा रहा है। हमें नहीं पता कि हमारी इंफॉर्मेशन एट रिस्क है या क्या है। हमारे लिए तो वो एक्सेस कर अगर एक्सेसिबल बना दे रहा है ये प्लेटफॉर्म्स को तो हमारे लिए तो वीपीएन बहुत अच्छा है। सो हमें तो वो एक हमने प्रोज यूज के देखे हैं। इसके साथ साथ फ्री स्पीच वर्सेस अच्छा ये एक मिस इन्फॉर्मेशन, साइबर रिस्क और सिक्योरिटी ब्लाइंड स्पॉट्स लाइक आई सेड उसके रिस्क जो है वो इंक्रीज होते हैं। Blocking legal platforms pushes users toward darker, less regulated spaces. Free speech versus free fall, curtailing digital freedoms erodes basic rights like expression, access to information, and privacy. Over time, this leads to democratic backsliding and civic disengagement. International legal and human rights, internet access is increasingly recognized as a basic right. जो मैंने अभी आपको बताया, shutdowns invite legal challenges, sanctions, and diplomatic embarrassment. State versus society dynamic intensifies when governments treat citizens as threats. Citizens start treating the state as illegitimate. So आप जब अपने नौजवान को समझेंगे, अपने लोगों को समझेंगे कि ये एक बहुत बड़ा खतरा है, उनके ऊपर आप मुकदमात बनाएंगे, उनके ऊपर बगावत के मुकदमे करेंगे, तो वहाँ पर जो आपके लोग हैं वो रियासत का सुलूक ही हमारे से जो कहती है रियासत के वो माँ जैसी होती है, लेकिन उसका सुलूक ही ऐसा, उसका बर्ताव ही अपने बच्चे के साथ ऐसा है, तो वो वहाँ पर बजाय इसके वो क्लोज हो माँ से, वो दूर जाता है और वो दूर जाने के साथ साथ वो उसको बिल्कुल एक गैर समझने लगता है। सो दिस डीपन्स पोलराइजेशन, बढ़ती है, इससे तूल पकड़ती है पोलराइजेशन और लॉन्ग टर्म जो इंस्टेबिलिटी है वो तूल पकड़ती है। आयरनी जो है वो ये है जी कि पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त आप जिस किस्म के इकदामात इस मुल्क में ले रहे हैं, एक हाइपर कनेक्टेड दुनिया में सेंसरशिप अटेम्प्ट्स इस तरह से अगर आप करें तो ये ग्लोबल न्यूज़ बनती है विद इन मिनट्स। अब ये डेविड पीटरसन ने ही जब लिखा है तो इसको रीपोस्ट भी इसके हुए हैं, लोगों की भी नज़रों में फ़ौरन आया कि आप 22 दिसंबर से आपने ये मूव्स करना शुरू कर दी हैं। ब्लॉकेड जो है वो वीपीएन आप ब्लॉक कर रहे हैं और एवरी ब्लॉक बिकम्स अ हेडलाइन, एवरी बैन बिकम्स अ कन्फेशन। यही कुछ हम देख रहे हैं। सो ब्लॉकिंग सोशल मीडिया एंड वीपीएन्स इन अ जेनजी वर्ल्ड इज नॉट कंट्रोल, इट्स सेल्फ सैबोटाज। और आपको मैंने पहले भी कहा कि आप डिजिटल माइंड्स को, इस डिजिटल जनरेशन को आप किसी भी तौर पे गवर्न नहीं कर सकते एनालॉग टूल से। जितना ज़्यादा आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आप उनको प्रोवोक कर रहे हैं। लिहाजा बेहतरी इसी में है कि आप को इस किस्म की नौबत की तरफ मामलात को मत लेकर आइए। अपने नौजवानों को जो कि आपके मुल्क का 65% से ज़ायद आबादी का हिस्सा है, उन नौजवानों के साथ इंगेज कीजिए। जितना डिसएंगेज रहेंगे उतना ही आपके लिए ये ख़तरनाक साबित हो रहा है। और मत पुश कीजिए नौजवानों को उस वर्ज पे कि जहाँ पर वो बिल्कुल एक रिबेलियस मोड पे आए और जहाँ पर वो
अपने लिए जो ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो इंटरनेट, आपके ये सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स, ये आज के इस दौर की चीज़ें वो उनसे दूर ना करें। जिस दौर में उन्होंने आँख खोली है और अपने लिए ये तमाम चीज़ें अवेलेबल देखी हैं, उनसे जब ये आप ये चीज़ें छीनेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से, क्योंकि घूम फिर के आपका सारा बयानिया आपके एक ओपोनेंट को काउंटर और कंट्रोल करने के लिए होता है, लेकिन आप उसके बरक्स आप एक 65% से ज़ायद आबादी को, उस नौजवान तबके को आप सफ़र करा रहे हैं। आप उस आबादी के इतने बड़े हिस्से को आप रिज़ेंटमेंट की तरफ जो है वो धकेल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक, सजेशन ज़रूर आगाह कीजिए और वीपीएन्स के इस इस्तेमाल में जो टेक की ज़रा इन्फॉर्मेशन रखते हैं, वो भी बताएँ, दूसरों को भी गाइड करें।